कि जिन्ना सरदार पटेल महात्मा गांधी की तरह ही आजादी के नायक थे। अब आप बताइए, ये जिन्ना पर अब जो ये लड़ाई है ना, ये लंबी चलेगी। ये अब अपने समाजवादी पार्टी जिन्ना के साथ अपने आप को दिखाना चाह रही है, अलग करना चाह रही है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, जिन्ना को नहीं, हम जिन्ना के साथ आंदोलनकारी मानना, जननायक मानना, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा अपशब्द तो हिंदुस्तान के लिए हो ही नहीं सकता। जिन्ना तो वो आदमी था जिसने हिंदुस्तान को दो टुकड़े करके अपने आप को ये समझ के कि मैं पाकिस्तान में बापू बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा, ये करके मुसलमानों को जितना कमज़ोर किया है देश में, और देश के लाखों लोगों को जो बलि दी गई है, जो मतलब सॉरी बलि कह रहा हूँ मैं, उनको शहीद किया गया है, तो ये तो अफसोसनाक बात है। इस पर तो बात होनी नहीं चाहिए। बात हो रही थी कराने के पलायन की। भाटी जी उस बात को नहीं बता पाए और ना आनंद जी ने कहा। पलायन तो हुआ था, लेकिन पलायन किस कारण हुआ था वो कारण नहीं बताया इन्होंने, ना आनंद जी बता पाए ना भाटी जी। कारण ये था 2013 का जो दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के टाइम में, उस दंगे के कारण पलायन हुआ था। 300 परिवार आज भी घर से बेघर हैं और समाजवादी पार्टी ने उन 300 परिवारों का आज तक भी कोई ब्यौरा नहीं लिया, न उनका पता लिया कि वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, कहाँ नहीं है, कोई अता पता समाजवादी ने नहीं लिया। क्यों? दंगा हुआ, बात का मुसलमान थे, उजड़ गए, बिगड़ गए, इनको क्या लेना देना, इनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। और बड़ी बात यह है कि इन्हीं के एक नेता ने कुछ जमीन देकर उनको अपनी जमीन में बसाकर और उनसे सारे वोट फिर हासिल कर लिए। मुसलमान इतना बेचारा मासूम है कि कैसे कैसे सियासी पार्टियों के चुंगल में फंस जाता है। लेकिन आज ये बात हर मुसलमान समझ भी गया है और सोच भी रहा है कि भाई हमने जिन पार्टियों को वोट दिया, आज उन्हीं पार्टियों की वजह से मुसलमान कहाँ गड्ढे में चला गया, उसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, नौकरियों में उसका कोई अता पता नहीं है। इतना बड़ा आदमी आजम खान, जो समाजवादी पार्टी का बानी कहा जाता है, जिसने मुलायम सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा, आज वो और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी कहाँ है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, देखिए किस तरह के मतलब यानी दफन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन्होंने साथ छोड़ा है भाई साहब। मैं तो सुचारिता जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े होते तो उनका ये हशर नहीं होता। ये सच्चाई है, आप सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। वो कह रहे हैं सपा खड़ी नहीं हुई आजम खान के साथ। उन्हीं को छोड़ दीजिए। अभी कमाल अख्तर को, क्योंकि वो बेचारा मुसलमान था, चीफ व्हिप के पद से जबरदस्ती हटा दिया। और किसके कहने से? रुचि वीरा के कहने से, उस सांसद के कहने से जिसको हसन अहमद का टिकट दिया, मुसलमान का टिकट काटा, रुचि वीरा को टिकट दिया, और उस रुचि वीरा के कहने से अभी जो है कमाल अख्तर को चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया। यहाँ समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की क्या हैसियत है, इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए। कोई मुसलमान बड़ा नेता ऐसा नहीं है। एक 40 साल से विधायक, 40 साल से, उनको स्टेज से किस तरह धक्के मार के बाहर निकाला है, भाटी जी भी जानते होंगे। भाटी जी इस पर जवाब दे दीजिए, मैं चारू जी के पास जाऊं। मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, आप पांच काम मुझे लग रहा है आजम खान का जो मुद्दा है वो यूपी में बड़ा बनेगा, चुनाव बिल्कुल बनेगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल बनेगा, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा। भाटी जी वो क्या कह रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने छोड़ दिया आजम खान को, उनका साथ नहीं दिया, ये आप पर भारी पड़ सकता है। इस पर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं चारू जी के पास जाऊं। ना तो समाजवादी पार्टी ने आजम साहब को छोड़ा है, ना आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ ये हैं। बढ़िया है। साजिद रशीदी साहब ये भी बता दें, अगर इन्हें जानकारी हो कि रुचि वीरा को टिकट किसकी सिफारिश पर दिया गया था, इन्हें शायद ये भी जानकारी होगी। आजम खान साहब इतनी हैसियत रखते हैं समाजवादी पार्टी में कि जेल में रहते हुए भी उनके आदेश पर रुचि वीरा को टिकट दिया गया मुरादाबाद से। लेकिन और रही बात जो आप अब देखिए, थोड़ी देर पहले अब योगी जी तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने पलायन किया था कैराना से, तब साजिद रशीदी कह रहे हैं मुसलमानों ने पलायन किया था। अब फंस जाते हैं हमारी जैसी पार्टी जो दोनों से बराबर मोहब्बत करती है, जो दोनों के साथ न्याय करना चाहती है। ये इधर के कट्टरवादी उधर आरोप लगाते हैं, उधर के कट्टरवादी इधर आरोप लगाते हैं। हम चाहते हैं दोनों में भाईचारा रहे, दोनों मोहब्बत के साथ रहें, दोनों देश के विकास में काम आए।
दोनों मिलजुल कर रहे हैं। भाटी जी मैं भी कुछ कह दूं, पार्टी को दोनों तरफ से गाली खानी पड़ती है। भाटी जी मैं भी कुछ, आपने सही कहा कि रुचि वेरा को, आपने कहने में कसर क्या छोड़ी है? सुनिए कुछ और कसर रह गई तो और को। आपने बिल्कुल सही कहा कि रुचि वेरा को टिकट जो दिया गया आजम खान के कहने से दिया गया, लेकिन आजम खान ने तो टिकट रामपुर में भी मांगा था, आपने कहां दे दिया उनके कहने से? वहां तो इसलिए दे दिया, हसन अहमद का टिकट काट दिया और रुचि वेरा को दे दिया, चूंकि मुसलमान का टिकट नहीं मांगा था, उनका सार्वजनिक बयान था। सर सुन लीजिए, रुचि वीरा को टिकट, हिंदू को टिकट मिलना था, मुसलमान का सार्वजनिक बयान था कि अखिलेश यादव जी लड़े रामपुर से चुनाव। सर चित भी अपनी, पट भी अपनी, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। अच्छा मैं एक और आजम साहब का, आजम साहब ने रामपुर से भी टिकट मांगा था, आपने दिया क्या उनको? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये 2027 में अहम होगा। मैं इसलिए इस पर आई क्योंकि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इस वक्त ऐसा लग रहा है इसी धुरी पर चल रहा है ये पूरा चुनावी जो एक बिल्डअप है। चारू जी आ रही हूँ आपके पास, एक बयान आपके लिए भी है जिस पर आपसे पूछ रही हूँ। आपके यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने जो बयान दिया, जब वो काशी विश्वनाथ पर बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ के बगल में जो ढांचा खड़ा है जल्द ही रामलला के तरह वहां भी भव्य मंदिर होगा। अब ये बयान चुनावी है? सुचारिता जी, राम मंदिर बनेगा या ये कोई चुनावी बयान था क्या? इस एक बात के ऊपर हमारी पार्टी का जन्म हुआ था कि हम राम जन्मभूमि के मूवमेंट के साथ हैं और उस दिन तक हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं जिस दिन तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा। आज जो लोग थोड़ी सी चिंता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी आजकल बड़े अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताने की कोशिश कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, रामलला की बात करना आपको आज आसान लग रहा है, आप उसी प्रकार से सहयोग देंगे क्या ज्ञानवापी के लिए भी? आप उसी प्रकार से सहयोग देंगे क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी? तो आप प्लीज हिंदुओं की बात मत करिए, क्योंकि आपकी एक एक बात झूठ है और खोखली है। आपको लगता है पलायन नहीं हुआ? आप एनएचआरसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। केवल कैराना में नहीं, कैराना में तो थोड़ा पहले हुआ था, रिसेंटली की बता रही हूँ मैं आपको सुचारिता जी, संभल में पलायन हुआ है, संभल में पलायन हुआ है। चुनाव आने से पहले जिस तरीके से समाजवादी की पार्टी का वो गुंडागर्दी का जो तत्व है ना, जो है ही डीएनए में ही है समाजवादी पार्टी के लोगों के, वो बाहर सामने आ जाता है। जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से समाज का विभाजन किया जाता है, वो सब सामने आ जाता है। तो चलिए, आप कैराना को झुटलाना चाहते हैं, आप कांडला का भी बता दीजिए, आप संभल का भी बता दीजिए। क्या आप कहना चाहेंगे वहां पर हिंदू परिवारों को डराया, धमकाया और उनके अपने घर से निकाला नहीं गया? या कह सकते हैं क्या? और राम मंदिर का नाम आप जो आज ले रहे हैं, आप तो वही लोग हैं जो क्या करते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, सुचारिता जी, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा गया था कि रामलला अपने ही घर में इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। ये समाजवादी का ही बयान है जो मैं आज इनको याद दिलाना चाह रही हूँ। तो आप रामलला से अब एक कदम आगे बढ़ जाइए, और अगर इतने ही हिंदू के रक्षक बनते हैं तो आज एक चीज ज्ञानवापी के लिए भी पॉजिटिव बोल दीजिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी एक चीज पॉजिटिव बोल दीजिए। और अगर ना बोल पाए तो आप अपनी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने मत लाइए। नहीं, अब ये तो बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि मथुरा में तो हमारे ही शो पर बात करते हुए मुझसे रविंद्र पुरी जी ने कहा, आनंद जी को लीजिए जरा, आनंद जी, उन्होंने कहा कि हम तो अखिलेश जी को न्योता देंगे, कार सेवा जब होगी मथुरा में तो वो आए, उनके पूर्वजों का मंदिर बनवा रहे हैं हम, वो कैसे नहीं आएंगे? तो अब ये तो आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, ये देख लीजिएगा। ये तो अब एक तरह से बड़ा वो अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले ये न्योता दे देंगे। कहाँ जाएंगे अखिलेश जी? इधर आएंगे या अपनी धर्म यात्रा निकालेंगे? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि रविंद्र पुरी जी का वो इंटरव्यू जो आपने किया था वो मैंने देखा था, और रविंद्र पुरी जी के इस बयान के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में आने जा रहा है। न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि, बल्कि जो वहाँ जिसकी बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद जो है, उसका मसला भी यहाँ आने वाला है। एक चीज, भाटी जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन एक इतिहास का तथ्य उन्होंने गलत दिया। उन्होंने क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। भाटी जी, मुस्लिम लीग को रोकने के लिए उन्होंने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी, और फजलुल हक प्रजा किसान पार्टी के नेता थे, ये ध्यान रखिएगा। सुहारवर्दी को रोकने के लिए जब वो अलग हुए थे, यूनाइटेड बंगाल का जब मुद्दा था, तब फजलुल हक मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। हिंदू महासभा और प्रजा कृषक पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, इसलिए
कृपया इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का उपक्रम न करें। ये सारे लोग अगर जिन्ना महापुरुष थे तो मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आपको नायक या जननायक की श्रेणी में रखना ही चाहिए, क्योंकि उनका भी स्वाधीनता के आंदोलन में योगदान था और गलत तथ्य दर्शकों को बताकर उनको गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन बस दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं उस पर जाता ही नहीं, पलायन हुआ कि नहीं हुआ, सब लोगों ने बोल दिया। एक बात अभी रसीदी जी ने बहुत अच्छी कही कि आप मुसलमान समझ गया है। सुचरिता जी सिर्फ मुसलमान ही नहीं समझा है, हिंदू भी समझ गए हैं, इसलिए लोग अब हिंदू हिंदू करने लगे हैं। हिंदुओं को भी अपनी अस्मिता की चिंता होने लगी है और उसी हिंदू अस्मिता को भुनाने के लिए जो लोग कल तक MY की सेकुलर राजनीति की बात करते थे, उनको लगने लगा है कि अगर हिंदू अस्मिता की बात नहीं करोगे, हिंदुओं के धर्म की रक्षा की बात नहीं करोगे, सनातन की बात नहीं करोगे, तो क्या पता ये वोटर खिसक न जाए। इसका हमने अतीत में भी एक उदाहरण देखा था, जब एक पार्टी के नेता ने कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन लिया था। तो ये पर वो पार्टी के राजनीति है। सुनिए अनिल जी को लाइए जरा, अनिल जी, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि अब आप लोग हिंदू बनने की राह, आप हिंदू बनने की राह में या किस राह पर जा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपके नेता इमरान मसूद कहते हैं मुसलमानों का हक नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, मुसलमानों को उनका दर्जा नहीं दिया। उधर आज ये भी आपकी पार्टी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से कि सबसे बड़े राम भक्त तो आप ही हैं, अब संसद में भी मुद्दा उठाएंगे चढ़ावा चोरी का, वहां भी आप लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया अयोध्या में। क्या हो रहा है ये? देखिए, पहली तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि आप हिंदू बनने जा रहे हैं। क्या ये कल की पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी या और राजनीतिक दल ये तय करेंगे कि, या कोई और ये व्यक्ति तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू है या हमारे जो पार्टी में जो लोग हैं वो हिंदू है या मुसलमान है? जिसका जो धर्म है वो है। और जहां तक बात है, देखिए तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है। योगी जी ने कहा कि भाई जिन्ना के उपासक है कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले, जबकि सब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी उनकी मजार पर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। ये इस दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं, लिखित में है ये सब चीजें। उसके बाद या तो ये कहे कि लाल कृष्ण आडवाणी से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है। चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी तो आप टारगेट करते हैं। मुझे जिन्ना पर अपनी टेक बता दीजिए, जिन्ना पर कांग्रेस का टेक क्या है? मैंने सभा से पूछा, मैंने भाटी जी से पूछा, जिन्ना पर आपका टेक क्या है? सुनिए, आप उन्हें जननायक मानते हैं? जिन्ना ने पूरे जीवन के अंत में कांग्रेस का विरोध किया।